हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आप लोग क्लास 7 में थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए हैं। गजब बेइज्जती, मतलब पूरा पढ़ के आए हैं क्लास 7, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पढ़ के आए। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा? साइंस है। ये क्या है? साइंस है। और साइंस में जो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 8 के हिसाब से, उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन यानी पैदा होना, प्रोड्यूस होना, और उसका मैनेजमेंट यानी उसका देख रेख कैसे किया जाता है। यही इस चैप्टर में पढ़ने वाला, नाम से ही क्लियर, यही हो गया टॉपिक्स टू बी कवर्ड एक तरह देखा जाए तो। बहरहाल ये सारी चीज़ें हम पढ़ते कहाँ? देखो, साइंस में 3 वॉल्यूम्स होते हैं बेसिकली। आगे चल के आप और अच्छे जानोगे सीनियर क्लास में। एक होता है फिजिक्स, ठीक है ना, एक होता है केमे यानी कि केमिस्ट्री, और जिसमें थर्ड आपका हो जाएगा बायो यानी कि बायोलॉजी। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये बायोलॉजी का ही ब्रांच है। ये क्या है? बायोलॉजी का ही ब्रांच है, ठीक है। तो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ने आपको बायोलॉजी से दिया है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओवरऑल एक मतलब और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और अच्छे से आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्या। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, यानी क्रॉप में हम जब प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ को उपजाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसकी कैसी प्रैक्टिसेस होती हैं, कैसे करते हैं वो, और इसके लिए हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो सॉइल, व्हाट इज अ सॉइल प्रिपरेशन, फिर ये हम जानेंगे। आप अपने अपने किताब से मिला लेना, यही सारी चीज़ें पढ़नी है एग्जैक्ट। उसके बाद शोविंग, रोपना, मैनर, तरीका क्या होगा, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर यानी कि खाद, फर्टिलाइजर उर्वरक, इरिगेशन सिंचाई, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आधुनिक तरीका पौधे को पानी डालने का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स, वीड्स मतलब जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके अगेंस्ट किस तरह का प्रोटेक्शन किया जाता है वो भी जानेंगे, ताकि फसल को मैनेज किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद जब इतना कुछ हो जाएगा यहाँ तक सारी चीज़ें, तो उसके बाद हमें हार्वेस्ट करना होगा, यानी खेत से हमें फसल को काट लेना होगा और काट कर जहाँ हमें ले जाना है वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद जब हम फसल को अलग कर लेंगे, छांट लेंगे, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेंगे, यही सारी चीज़ें हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी खेत से काटना और इम्प्योरिटीज़ को अलग करके जो क्रॉप है उसको हम अलग स्टोरेज कर, अलग उसको कर लेना। अब जब हम अलग कर लिए, सोचो एक एक किसान, अगर एक खेत है तो उसमें 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 500 क्विंटल अनाज होता है, तो क्या एक आदमी या एक परिवार इतना खा पाएगा? अरे पेट है इंसान का, खेत थोड़ी है, पेट तो पेट ही होता। तो क्या होगा कि हमें ये मार्केट में, कहाँ? मार्केट में हमें इसे सेल करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या फिर जहां आप सेल करते हैं वो उसको बहुत सारा खरीदता है वो, तो वो उसको स्टोरेज करता है। अब इतना तो खा नहीं पाएगा किसान, अब ऐसा नहीं कि खेते पर से बेच देगा, पहले तो वो रखेगा, रेट पता करेगा। तो जो उतना अनाज को रखेगा कहाँ रखे, तो जहां वो रखता है ना, उस रखने के प्रोसेस को कहते हैं स्टोरेज। आई बात समझ में? तो ओवरऑल यही पूरा चैप्टर है। समझो कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने पूरा चैप्टर आपको बता दिया। यही सारी चीज़ें उसमें पढ़नी है, बट हमें सॉल्यूशन भी आपको आ जाए, ये भी हमें प्रिपेयर करना है। इसलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ का लैंग्वेज भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपका फटाफट आपका प्रिपरेशन भी हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात कि चैप्टर का जो नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो आपके दिमाग में आया होगा, सर पहले ये तो बताओ व्हाट इज़ क्रॉप, ये क्रॉप होता क्या है? वेरी सिंपल, क्रॉप का मतलब वही जो अनाज होता है ना, चावल गेहूँ। बट हम क्रॉप को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इस इमेज को ज़रा आप गौर से देखिए।
देखिए आप, एक जगह पर एक ही तरह के फसल को लगाया गया है ना, और ऑफ कोर्स ये किसी ने लगाया है ऐसी तो नहीं हो गया होगा, यानी अपनी देख रेख में लगाया है। तो ऐसा फसली पौधा जिसे इंसान अपनी देख रेख में किसी फिक्स ज़मीन पर लगाता है, उसे ही हम क्रॉप बोलते हैं। तो फाइनली हम ये कहेंगे कि दी प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन, एक ही तरह के पौधे को ग्रो करना एट अ प्लेस, किसी खास जगह पर, आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज अ क्रॉप, वो सब एक साथ कहलाते हैं क्या? क्रॉप। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसको हम थोड़ा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो जैसा कि आपको पता है कि ऑल क्रॉप्स आर डिपेंडिंग डिफरेंट कंडीशन, क्लाइमेट्स एंड टेम्परेचर, ओवरऑल द इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे अगर हमें गेहूं अगर लगाना है तो वो समर सीज़न में होगा, है ना। उसी तरह से अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं इसको, सब्ज़ी वगैरह सब जो होता है ये आपको ह्यूमिड एरिया में होता है, और बीच वाले मौसम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठंडी में मिलती हैं, है ना, जैसे सेब, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वही लिखा गया है कि एक क्रॉप में ग्रोन वेल इन वन सीजन डिपेंडिंग अपॉन अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अ रेनफॉल। अगर कहीं हम क्रॉप लगाते हैं तो वो डिपेंड ऑन द सीजन। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, कितनी नमी होनी चाहिए, और रेनफॉल, वहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखकर हम फसल, उस तरह के फसल को वहाँ पर ग्रो करते। कोई दिक्कत? थैंक यू। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एग्रीकल्चर क्या होता है। अगर नहीं आ रहा है दिमाग में तो लाओ, उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्रॉप जो हम ग्रो करते हैं, इस क्रॉप को अगर हम बड़े पैमाने पर अगर ग्रो करें तो ऑफ कोर्स ये एग्रीकल्चर में आ जाएगा। अरे मैं थोड़ा सा अगर कहीं पे एक ठो सुथनी लगा लूँ, सॉरी मतलब एक ठो आलू लूँ, कुछ हाँ सुथनी भी होता है ऐसा नहीं है, अलुआ भी होता है। अगर मैं कहीं पे लगा लिया, थोड़ा सा मैं लगा लिया, तो थोड़ी ना पूरा एग्रीकल्चर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लगा रहा है कि पूरी एक खेत में लगा रहा हो, पूरा बिजनेस कर रहा हो, तो अब वो तो मेरा एग्रीकल्चर कहलाएगा। तो एग्रीकल्चर है क्या? देखो, हम लोग एग्रीकल्चर को जो है ना, यहाँ खास तौर से बिहारी लोग बड़े हल्के में लेते हैं। कुछ नहीं लोग कर पाता, क्या बोलते लोग कि किसान बन जाना, मतलब कुछ भी नहीं, लाइफ में एकदम फेल्योर हो जाता है इंसान, क्या करता है फिर? किसान बन जाता है। और जो लोग किसान बनते हैं उसको लोग बड़े नीचे नज़र से देखते हैं। हर जगह नहीं, अपने बिहार में लोग ये समझते हैं ये क्या किसान है, ये क्या कर लेगा यार। बट एग्रीकल्चर फुल्ली साइंटिफिक चीज़ है। अगर एग्रीकल्चर को अगर साइंटिफिक नज़रिए से अगर किया जाए तो कसम से बता रहा हूँ इनकलाब आ जाएगा। जैसा कि हिंदुस्तान में आया 2 स्टेट में, ख़ास तौर से हरियाणा और पंजाब। वहाँ के जो किसान लोग एजुकेटेड हैं, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, और करोड़पति सब है, इतना पावरफुल सब है कि वहाँ पे हम आप नहीं टिक पाएंगे, इतने पावरफुल किसान लोग हैं। तो क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को उन्होंने समझा कि ये सिर्फ देहाती चीज़ नहीं है, ये तो साइंटिफिक मेथड के जानकार लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि एग्रीकल्चर इज़ अ टेक्नोलॉजी। बल्कि अगर मैं ये लिख देता कि एग्रीकल्चर इज़ अ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तो कोई गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एग्रीकल्चर इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड यूजिंग अ सीड्स, वाटर एंड अ सॉइल। यानी यह एक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी। क्या मतलब होता है? प्रौद्योगिकी। यानी एक ये तरीका है प्रोड्यूस करने का, फूड सीड को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके और सॉइल को यूज़ करके। समझ में आई बात? इसी को हम दूसरे शब्दों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप इसको फुल डिटेल में, यानी इसको अगर हम ब्रेक कर दें, एकदम और आसान कर दें, तो आप इसको थोड़ा देखिएगा यहाँ पर। द एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड अगार। अगार मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेट। भाई एग्रीकल्चर पूरा कैसे लिखते हो? एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये जो एग्री है ना, इतना, ये अगार से बना है। किससे बना है? अगार से। और ये जो कल्चर है, कल्चर ही होता है। अब इस कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट, और अगार का मतलब होता है फील्ड। यानी फील्ड में कल्टीवेट करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। कल्टीवेट का मतलब ही होता है खेती करना। कितना आसान हो गया समझना इसको।
अब ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है अलग से कि किस वर्ड से डिराइव्ड किया गया है या ओरिजिन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, द क्रॉप्स कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। अब जितने सारे, अब दुनिया में इतने सारे क्रॉप्स है, कितना को पढ़ोगे? तो जो इसके साइंटिफिक विद्वान हैं, सॉरी, जो इसके जो साइंटिस्ट हैं, जो इसके फिलोसोफर हैं, उन्होंने सारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स एंड तीसरा है जायद क्रॉप्स। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आता है। इवन मैं आपको बता दूं, क्लास 8 एंड क्लास 10th में भी ये पढ़ना है, फिर आगे चल के 12th में भी पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्रॉप्स के बारे में, बहुत ध्यान से, बहुत मैं आसान में बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं, किस सीज़न में बोए जाते हैं, कब फिर वो आपको उसको खेत से लाया जाता है, कब उसको शोन किया जाता है ना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको बता दूं मैं थोड़ा सा और आसान करके, देखिए व्हाट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जैसे कि राइस है, कॉर्न है, ये सब खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। बाई इमेज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आप देख पा रहे हो। उसी तरह से सोयाबीन एंड शुगर कैन, ठीक है जी, ग्राउंड नट एंड कोकोनट, ये सब उसमें आ जाएंगे, किस में? खरीफ क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो वीट एंड ओट, उसी तरह से मस्टर्ड एंड समर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो जायद क्रॉप्स। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जायद क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या आ जाएगा भाई, समर में क्या होता है? कुकम्बर, वाटरमेलन, यही सब ना होता। उसी तरह से करेला यानी बिटर गार्ड, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं इसका एक एक करके डिटेल बताऊंगा, आप ऐसे भी डिटेल समझ जाओगे। ये देखो, ये आपको समर में बोया जाता होगा, फिक्स है। ये आपको क्या है, वीट है, ओट है, ये आपको विंटर में होता होगा, और ये आपको मीडिएटर में होता होगा, मीडिएटर में, है ना। गर्मी में ही होता है लेकिन मीडिएटर गर्मी में। तो यही सारी चीज़ें दी गई हैं, कब वो रोपना है और कब उखाड़ना है, किस मौसम में होता है। आइए यहाँ देखिए, डिटेल तीनों का दे दिया गया है, एक एक करके देखिए। खरीफ क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर शोन इन द रेनी सीजन। इस क्रॉप्स को हम कब रोपते हैं? रेनी सीजन में, बिटवीन जून एंड अक्टूबर। देखो, जून में गर्मी तो रहती है लेकिन मीडिएटर, क्योंकि उसमें बरसात भी काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो खरीफ क्रॉप्स को क्या बोलेंगे? दीज क्रॉप्स ग्रोन। खरीफ क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, यानी कि उसको रोपा जाता है कब? रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन में कब, वो भी मैंने दे दिया है, जून से अक्टूबर के बीच। अब आपके यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स किस सीजन में ग्रोन किया जाता है और किस मंथ में किया जाता है। तीनों का आंसर आपको एक ही लाइन में मिल गया। कितना गजब! ये सारी चीज़ें एक साथ आपको इतनी अच्छी डिफाइन तरीके से किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको नोट्स लिख के इतना मेहनत करके आपको अलग से पढ़ाया जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है, ये तो आता ही, आपके एग्जाम में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट, ये खरीफ क्रॉप्स ऊपर हम लोग देखे थे। अब देखें, इसमें थोड़ा सा और अगर हम ध्यान दें तो इसका थोड़ा सा और डिटेल किया गया है, ताकि आप इसके और भी छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ सकें। आपके एग्ज़ाम का, आपके बुक का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सॉल्व ना हो पाए। तो बेस्ट सीज़न फॉर वीट क्रॉप्स, अब कभी कभी ये पूछ देता है कि बेस्ट सीज़न कौन सा है खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो मैंने तो कहा हालांकि जून से अक्टूबर में, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है जिस वक्त में इसको रोपा जाए तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो वो होता है बेटा नवंबर टू दिसंबर, एंड नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक भी आप आ सकते हैं, ठीक है। इफ़ इट्स शोन, अगर इस वक्त में हम खरीफ क्रॉप्स को रोपते हैं, इट्स अ प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड कंसिडरेबली। व्हाट्स, क्या मीनिंग हो गया ये? बेस्ट सीजन फॉर वीट क्रॉप्स इज फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। बेस्ट सीजन फॉर वीट क्रॉप्स इज इफ इट्स शोन द खरीफ सीजन। हाँ, कहा यह गया, देखो वीट जो हमारा वीट हमारा किस में आ जाता है? वीट आ जाता है किस में? खरीफ क्रॉप्स में आ जाता है शायद ना। ऊपर देखो, वीट
रबी में है, रबी में है, रबी में। वीट किस में आएगा? रबी क्रॉप्स में आएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया। देखिए, बेस्ट सीजन फॉर वीट क्रॉप्स फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, नवंबर दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक इसको बोया जाता है। अगर हम रोप दिए खरीफ सीजन में, ठीक है, तो क्या होगा? प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो उसका सीजन ही नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि वीट जो है वो तो गर्मी में होता है, सही बात है, गर्मी में होता है, लेकिन ये दिसंबर मार्च अप्रैल में अगर रोपेंगे तब ठीक है। अगर आपने रोप दिया उसको जून से अक्टूबर के बीच में, तो बर्बाद हो जाएगा। वही तो लिखा गया है, फिर से देखो, बेस्ट सीजन फॉर वीट क्रॉप्स फ्रॉम नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, इफ़ मतलब अगर इट्स शोन, अगर इसे हम रोपेंगे खरीफ सीजन में, अगर रोप दें, खरीफ सीजन का मतलब क्या हो गया? जून से लेकर अक्टूबर के बीच में, तो क्या होगा? प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा कंटिन्यूसली, लगातार डिक्रीज होता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स क्या है? दीज क्रॉप्स आर शोन इन द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है बिटवीन अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में रबी क्रॉप्स को हम बोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स व्हीट, लेग्यूम्स लाइक क्लोवर, पी, जर्म एंड मस्टर्ड, ये सब इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ना, दिया गया ना, अक्टूबर से मार्च के बीच में। यहाँ देखिए, मार्च से अप्रैल, नवंबर से दिसंबर, मार्च अप्रैल और अक्टूबर। देखिए, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिया गया। खरीफ सीजन आपको अक्टूबर तक आ जाता है, जून से अक्टूबर तक, और रबी क्रॉप्स का भी सीजन आ जाता है आपको अक्टूबर से मार्च तक। लेकिन रबी क्रॉप्स का उदाहरण नो डाउट के है क्या? वीट। लेकिन इस वीट को आप रोपेंगे कब? नवंबर या दिसंबर में, और नवंबर दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल के बीच। इसको अगर हम अक्टूबर तक अगर ले आएँ, या अक्टूबर नहीं, या कहाँ तक दिया था, क्या गया, जून से अक्टूबर, है ना, हाँ अक्टूबर, तो अक्टूबर तक अगर हम ले आए तो ये ख़राब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये मतलब एक तरह से एक्सेप्शनल केस में ये आ गया। ये आपको क्वेश्चन आता है कि इफ़ वीट क्रॉप्स ग्रोन अ मार्च टू अप्रैल, ने इफ़ वीट क्रॉप्स ग्रोन अ खरीफ सीज़न, है ना, अगर ये खरीफ सीज़न में रोपा जाता है तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा? यही होगा कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जायद क्रॉप, चलो थोड़ा सा और रिवाइज कर देते हैं। रबी क्रॉप्स कब रोपेंगे हम? अक्टूबर से मार्च के बीच, ये सब उसके उदाहरण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा जायद क्रॉप्स की। जायद क्रॉप्स कब रोपेंगे हम? मार्च से लेके जून तक के बीच में, ठीक है, मार्च से लेके जून तक के बीच में। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? मूंग हो गया, मस्क मिलन है, कुकम्बर है, वाटर मिलन, उसी तरह से करेला एंड बिटर गार्ड होता है ना, करेला। बहरहाल ये सब आपको था। होल ऑफर में हल्का सा अगर रिवाइज करूँ तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स क्या होता है भाई? तो किसी एक जगह पर एक ही तरह के फसल को अपने देख रेख में लगाने को क्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद आपने एग्रीकल्चर को पढ़ा। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, अगार और कल्चर। अगार का मतलब होता है फील्ड, और कल्चर का मतलब है, कल्चर का मतलब कल्चर, कल्टीवेट, है ना। तो किसी फील्ड में कल्टीवेट करना है, यानी कि एग्रीकल्चर करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि ये जितने भी फसल हैं वो तीन तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। इन तीनों का आपने डिटेल देखा। देखो, महीना में थोड़ा सा आगे पीछे बुक में भी हो सकता है एक आग, उसके लिए घबराइएगा मत। जो आपके बुक में आप उसको याद कर सकते हैं, ये इसको भी याद कर सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। 19-20 रहता है थोड़ा बहुत, उनको कई सारा बुक में ऐसा मिला है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जितना पढ़े उससे कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। तो पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, ठीक है ना। नेम द सीजन फॉर अ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इन इंडिया। नेम द सीजन, इंडियन सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स को कल्टिवेट किए जाते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, इस सब का आपको एग्जाम्पल देना है। कुछ समझ में आई बात? कुछ समझ में आया बात? पार्ट 2 इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। आज मैंने जितना पढ़ाया ये क्वेश्चन कवर कर लेना, और इससे जुड़कर आपके बुक में कई सारा ट्रू फॉल्स दिस दैट वन लाइन क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चन होगा, उस सबको सॉल्व कर लेना। जितना आज पढ़ाया उतना में से जितना सॉल्व होने वाला है, ठीक है।
इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि सॉल्यूशन करके आना है, कल हम सुनेंगे, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन है इस सब का आंसर आपको इसी नोट से मिल जाने वाला है, बाकी अपने बुक का भी करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, आज जितना पढ़ा उतना हमको दिक्कत हुआ है क्या?